हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 101 और एमएससी 001 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स से सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में। और इस चैनल पे मैं एनटीए यूजीसी नेट की भी तैयारी कराती हूँ, तो इसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको भी हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एमएससी 101 और 001 का मॉरल हजार्ड एंड एडवर्स। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश दोनों में है। तो नैतिक जोखिम और उसके प्रतिकूल चयन, तो आइए देखते हैं। Both moral hazard and adverse selection are used in economic risk management and insurance to describe situation where one party is at a disadvantage as a result of another party's behavior। यहाँ बोल रहा है कि नैतिक खतरे और प्रतिकूल चयन दोनों का उपयोग अर्थशास्त्र, जोखिम प्रबंधन और बीमा में उन स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहाँ एक पक्ष दूसरे पक्ष के व्यवहार के परिणाम स्वरूप नुकसान में होता है। In both moral hazard and adverse selection, there is informational asymmetry between the two parties. The main difference is when it occurs in a moral hazard situation, the change in the behavior of the party occurs after the agreement has been made. However, in adverse selection, there is a lack of asymmetric information prior to when the contract or deal is agreed upon। बोल रहा है नैतिक खतरे और प्रतिकूल चयन दोनों में दोनों पक्षों के बीच सूचना विषमता है। मुख्य अंतर तब होता है जब यह होता है नैतिक खतरे की स्थिति में एक पक्ष के व्यवहार में परिवर्तन समझौता होने के बाद, हालांकि प्रतिकूल चयन में अनुबंध या सौदे पर सहमति होने से पहले संबित जानकारी का अभाव होता है। A moral hazard is a situation where a party will take risk because the cost that could ensure will not be felt by the party taking the risk. Adverse selection refers generally to situation in which sellers have information that buyers do not have, or vice versa, about some aspect of product quality. In other words, it is a case where asymmetric information is exploited. Asymmetric information, also called informing failure, happens when one party to a transaction has greater material knowledge than the other party। क्या बोल रहा है कि एक नैतिक खतरा एक ऐसी स्थिति है जहां एक पार्टी जोखिम उठाएगी क्योंकि जो कीमत चुकानी पड़ सकती है वह जोखिम लेने वाली पार्टी द्वारा महसूस नहीं की जाएगी। प्रतिकूल चयन आमतौर पर उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें विक्रेताओं के पास ऐसी जानकारी होती है जो खरीदारों के पास नहीं होती है। इसके विपरीत उत्पाद की गुणवत्ता के कुछ पहलू के बारे में दूसरों में यह एक ऐसा मामला है जहां असीमित जानकारी का शोषण किया जाता है। असीमित जानकारी, जिसे सूचना विफलता भी कहा जाता है, तब होता है जब लेन देन में एक पक्ष को दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक भौतिक ज्ञान होता है। यहाँ हम देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस इज एग्जाम्पल ऑफ अ सर्विसेज दैट सफर बोथ फ्रॉम एडवर्स सेलेक्शन एंड फ्रॉम moral hazard and often is difficult to differentiate the two. Here are some examples. The insured person may choose to conceal certain unhealthy habits to genetic traits that make the insurance attractive for the person but unprofitable for the company. This is an example of adverse selection. This person getting insured has more information about the quality of his or her health and the insurance company. After getting insured, the person is more careless about health. For intake, she may take fewer dietary precaution, smoke or drink more, and blue the physical activity is dangerous to the health. This is an example of moral hazard. यहाँ पे बोल रहा है कि स्वास्थ्य बीमा एक ऐसी सेवा का उदाहरण है जो प्रतिकूल चयन और नैतिक खतरे दोनों से ग्रस्त है और अक्सर दोनों में अंतर करना मुश्किल होता है। जहाँ कुछ उदाहरण बीमित व्यक्ति कुछ अस्वस्थकर आदतों या अनुवांशिक लक्षणों को छिपाने का विकल्प चुन सकता है जो बीमा को व्यक्ति के लिए आकर्षक बनाते हैं लेकिन कंपनी के लिए लाभहीन होते हैं। यह प्रतिकूल चयन का एक उदाहरण है। बीमा करवाने वाले व्यक्ति को बीमा कंपनी की तुलना में अपने स्वास्थ्य की गुणवत्ता के बारे में अधिक जानकारी होती है। बीमा कराने के बाद व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति अधिक लापरवाह हो जाता है। उदाहरण के लिए वह कम आहार संबंधी सावधानी बरत सकता है, धूम्रपान या अधिक शराब पी सकता है या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक शारीरिक गतिविधियों में बढ़ सकता है। यह नैतिक खतरे का एक उदाहरण है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।